तो देखिए हमारे पास क्या क्या यहाँ पर फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। देखिए सबसे पहले बात आप जान लीजिए कि जो आपका डी अपॉन डी एक्स होता है ना, इसका मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है? डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या है, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पर है एक्स के पावर में एन। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन आपका आ जाएगा, और ये जो एक्स के पावर में एन है तो एक्स के पावर में एन आपको लिखना है, और ऊपर में यानी कि पावर में आपको -1 कर देना है, यानी कि यहाँ पर 1 आपको घटा देना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान के चलिए डी अपॉन डी एक्स रहे, यहाँ पर आपका क्या रहे, क्वेश्चन में एक्स के पावर में 4 रहे। सिंपल है कहानी। देखिए यहाँ पर 4 है तो आपको 4 लिखना है, एक्स का एक्स, और यहाँ पर 4 है तो इस पर आप घटा दीजिएगा, यानी कि 4 - 1 कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 का 4, एक्स का एक्स, और 4 में अगर 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4x के पावर में 3, यानी कि 4x³ हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स है और एक्स के पावर में n है, इसका जो फॉर्मूला होगा, ये जो n है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और x के पावर में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इस पर भी बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। डी अपॉन डी एक्स, और अगर e के पावर में x हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा e के पावर में x ही होता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर e के पावर में x का डिफरेंशिएशन e के पावर में x ही होता है, इसको आपको याद रखना है। और इस पर बेस्ड मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारे पीछे का जो भी वीडियोज है आप उसको एकदम लगातार देखते हुए आइए, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे देखिए अगला जो फॉर्मूला है क्या है, यहाँ से त्रिकोणमिति का फॉर्मूला स्टार्ट होता है। देखिए क्या है कि डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर अगर साइन एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स, और अगर आपका यहाँ पर कॉस एक्स रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखिए आप अपने दिमाग में इसको एकदम बैठा लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? सेक एक्स का आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से याद करिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फिर फॉर्मूला जो भी बोलेंगे है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे कि डी अपॉन डी एक्स रहे, u प्लस भी रहे, तो क्या करेंगे, देखिए एक बार क्या करेंगे, u के साथ यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एक बार v के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमने लिखा कि du अपॉन डी एक्स, जब u के साथ क्या हमने प्लस है तो यहाँ पर प्लस हमने लिखा, और v के साथ जब करेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक बार u के साथ करेंगे तो du अपॉन dx हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर माइनस देना है, भी है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा। तो dv अपॉन dx हमने लिखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये गुना वाला है, और देखिए जब गुना वाला होगा ना, जब भी गुना वाला होगा तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पर करना क्या है, एक को आपको रखना है, दूसरे को आपको करना है। सपोज दैट अगर आप यहाँ पर चाहते हैं नहीं सर हम u को रख देते हैं, v का कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा। अब एक बार आपने क्या किया, u को रखा, v का किया, अब क्या करिए, v को रख दीजिए और u का करिए, तो ये हो जाएगा आपका v du अपॉन dx। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, जैसे d अपॉन dx है ना, u इंटू वी है, आपने क्या किया था, u को रखा था, v को किया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि v को रखेंगे और u को करेंगे, तो v हो जाएगा du अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पर v को रखे थे, u को किए थे, अब हम क्या करेंगे, u को रख देंगे और v को करेंगे, dv अपॉन dx होगा। तो आप ऐसा करिए या फिर ऐसा करिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। तो एक तो था हमारा जोड़ का, एक था घटाव का, एक था गुना का, और लास्ट वाला है हमारा भागा का। तो आप हर एक चीज को देख लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो d अपॉन डी एक्स अगर u अपॉन भी रहे, यानी कि भागा में रहे, ऊपर में u रहे, नीचे आपका भी रहे, तो कैसे करना है, देखिए बात को समझिए। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला को आप जैसा है वैसे ही रखिए। ठीक है, और u का पहले करिए, तो du अपॉन dx हो जाएगा।
फिर यहाँ पर आपको माइनस का साइन देना है। अब ये क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है ऊपर वाला को हम लोग रख देंगे, फिर नीचे वाला का करेंगे यानी कि dv अपॉन dx करेंगे, और ये जो नीचे वाला है ना v, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बस यही कहानी है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है क्या है, देखिए d अपॉन dx, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपका x के पावर में n हो, देखिए जो n है, n का मान कुछ भी हो सकता है, यानी n जो है वो r से है, मतलब n जो होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आप समझ सकते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर n का मान वास्तविक संख्या में से कुछ भी हो सकता है। खैर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जैसे d अपॉन dx और x के पावर में अगर n हो तो इसको हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, बात को समझिए। यहाँ पर ये जो भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर n है तो यहाँ पर हम लोग n को इस प्रकार से लिख देंगे, x है तो x का x ही रहने देंगे, यहाँ पर n है तो n ही लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक घटा देंगे। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसको आपको एकदम याद कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्या है कि d अपॉन dx, और अगर x के पावर में n हो तो ये जो n है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, x है तो x को लिखेंगे, यहाँ पर ये n है तो n लिखेंगे, और इसमें हम लोग एक घटा देंगे। बस यही रहेगा इसका मेन फॉर्मूला, और इसको एकदम आपको रट लेना है, एकदम दिमाग में एकदम बैठा लेना है। इसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर अब हम लोग देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि d अपॉन dx और x के पावर में क्या है, 5 है। जिस प्रकार से यहाँ पर x के पावर में n था, उसी प्रकार से यहाँ पर x के पावर में क्या है, 5 है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो 5 है इस 5 को आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर x है x को लिखिए, और यहाँ पर ये जो 5 है इसमें आप एक घटा दीजिए, यानी कि 5 माइनस 1 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, x का x, और 5 में अगर 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। हो गया आपका सही आंसर। क्लियर है? आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल है। देखिए जो भी रहेगा यहाँ पर इसको आपको यहाँ लिखना है, जो x है x को रखिए, यहाँ पर जो रहेगा इसमें आप एक घटा दीजिए, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या है, x की पावर में 3 है तो यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, x है तो x का x रहने देंगे, 3 है 3 को लिखेंगे, और इसमें हम लोग एक घटा देंगे। तो 3 का 3 और यहाँ पर x का x हो जाएगा, और 3 में अगर एक जाएगा तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर है? आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल कंसेप्ट है, कितना सिंपल यहाँ पर डिफरेंशिएशन आप बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने चेंजिंग किया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग थोड़ा अच्छी तरीके से पहले लिख लेते हैं। जैसे d अपॉन dx है, अब देखिए जैसे यहाँ पर a के ऊपर में, नीचे है आपका x के पावर में 3, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -3 हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, देखिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो भी आप करेंगे, जैसे कि -3 है तो चलिए -3 यहाँ पर लिख लीजिए, x है तो x रहने दीजिए, ऊपर में -3 है तो रहने दीजिए, और यहाँ पर क्या करिए आप -1 घटा, मतलब 1 घटा दीजिए। ठीक है, मतलब 1 घटा देना है आपको। ठीक है, मतलब -1 कर देना है। बात को समझिए, जैसे -3 है तो यहाँ पर मैंने -3 लिखा, x है तो x लिखा, इसके ऊपर में -3 है तो -3 किया, और यहाँ पर मैंने 1 घटा दिया, यानी कि -1 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं -3 का 3, x का x, और देखिए -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। -3, अब देखिए ऊपर में है x के पावर में -4, अगर इसको नीचे ले आएंगे तो x के पावर में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि -3 बटा x के पावर में 4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ पर आइए, इस क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, बल्कि इसको बनाना है आपको। कैसे बनाइएगा, देखिए थोड़ा इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जैसे d अपॉन dx से रहने देते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है, रूट अंडर x है, तो देखिए रूट का मतलब होता है इसके पावर में क्या है, 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है कि इसके पावर में क्या है, 1/2 है। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये जो 1/2 है इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो x है, x को हम लोग लिख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो भी रहेगा इसमें आपको 1 घटा देना है, तो 1/2 में आप क्या करिए, 1 घटा दीजिए। तो चलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे 1/2 -1 है ना, अगर आप करते हैं यहाँ पर 1/2 अगर -1 करेंगे, 1/2 -1 करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, मान लीजिए 1 और 2 का एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, यानी -1/2 यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, देखिए 1/2 का 1/2, और x के पावर में क्या हो गया, -1/2 हो गया। यहाँ पर मैंने इसका भिन्न का घटाव कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप समझिए बात को, 1/2 का 1/2, यहाँ पर x देखिए ऊपर में है, अगर इसको नीचे लाएंगे तो x के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। थोड़ा आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, बड़ा करके x के पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बात को समझिए, 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, और x के पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर x होता है। तो देखिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। यहाँ पर देखिए रूट अंडर एक्स का अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 रूट अंडर एक्स आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आप नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिए, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। d/dx अगर 1/रूट अंडर एक्स रहेगा तो आप क्या करेंगे, देखिए बात को समझिए आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपका d/dx लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1/, देखिए यहाँ पर रूट अंडर एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स के पावर में हमारे क्या है 1/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर d/dx लिखेंगे, जैसे कि नीचे हमारा x के पावर में 1/2 है, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -1/2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि यहाँ पर जो भी रहेगा इसको आप यहाँ पर लिखिए, तो -1/2 यहाँ लिख लेते हैं। x का x लिखेंगे, इसको ऊपर में जो है इसको लिखेंगे और 1 घटा देंगे, यहाँ पर आप 1 घटा दीजिए। अब यहाँ पर आप भिन्न का घटाव कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या है देखिए, एक है आपका -1/2 और एक है आपका -1, नीचे कुछ नहीं थे, आप 1 मान लीजिए। 1 और 2 का जो एलसीएम होगा आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा -1, यहाँ से आपका आएगा -2, तो ये आपका हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि -1/2 और x के पावर में क्या हो गया, -3/2। तो बस यही हो जाएगा इसका सही आंसर। हमारे पास आज का जो फॉर्मूला है d/dx और यहाँ पर e के पावर में x है। क्लियर है, यानी बात यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको हम लोग कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो e के पावर में x है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और यहाँ पर d/dx और ये जो e के पावर में x है, इसके लिए हमें यहाँ पर e के पावर में x ही मिलेगा। मतलब एक्चुअल में अगर कहा जाए तो होता क्या है, बात को समझिए। जैसे d/dx है, यहाँ पर आपका क्या है, e के पावर में x है, तो यहाँ पर जो रहेगा, कभी भी अगर e के पावर वाला कुछ मिलेगा ना, तो यहाँ पर जो रहेगा इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पर ये जो चीज रहेगा इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, e के पावर में x इंटू ये dx है, नीचे भी आपका dx है, तो dx/dx करेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 1, तो e के पावर में x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, e के पावर में x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज यहां पर होता है और यही कंसेप्ट आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, तब आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि कभी भी अगर e के पावर में समथिंग कुछ भी रहे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रहेगा यही चीज यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर ये जो चीज रहेगा इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। बस यही होता है यहाँ का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, d/dx और e के पावर में 2x है, तो यहाँ पर ये जो e के पावर में 2x है, ये जैसा है ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो 2x है इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे, अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा क्या होगा, e के पावर में 2x लिखेंगे इंटू ये जो 2 है इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पर जैसा ऐसे लिखेंगे। इस क्योंकि जो 2 है ये कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ गया, और ये जो x है यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e के पावर में 2x इंटू 2, और ये जो dx/dx का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 तो 2, और ये आपका e के पावर में 2x, तो ये हो गया इसका सही आंसर। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को। क्लियर है, इस क्वेश्चन में आइए, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। e के पावर में 3x है, तो e के पावर वाला जब भी रहेगा यहाँ पर जो भी रहेगा इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है ना ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर है, तो e के पावर में 3x लिख लेते हैं इंटू ये जो 3 है इसको बाहर में लिख लेते हैं, और ये जो x है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो dx यहाँ पर dx/dx हो जाएगा। तो e के पावर में 3x इंटू 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की 3, और ये e के पावर में 3x, 3 इंटू e के पावर में 3x हो जाएगा। बस हो गया इसका, हमको यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए e के पावर वाला है, जब भी e के पावर वाला मिलेगा जो भी रहेगा एज इट इज आप इसको उतार दीजिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये जो पावर में जो रहेगा इसका आप लोग क्या करिए, अलग से इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो क्या है, -3x, तो इसका हम लोग अलग से करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो e के पावर में क्या है, -3x रहने देते हैं, गुना चिन्ह देंगे, -3 है कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो d/dx है यहाँ पर, और ये जो x है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर में -3x इंटू यहाँ पर आपका -3 है इंटू ये जो dx/dx इसके लिए हमको 1 मिलेगा, तो -3 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा, और ये आपका e के पावर में -3x हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सही आंसर। बात समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस आपको समझना है। इसको देखिए
यहाँ पर e के पावर वाला है ना, तो जब भी e के पावर वाला रहेगा तो जैसा है वैसे ही आप यहाँ पर उतार दीजिए। अब d अपॉन डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, तो इसके पावर में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो चलिए करते हैं, e के पावर में क्या है एक्स स्क्वायर रहने देते हैं गुना, और अगर एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 2 मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। देखिए 2 रहता है तो 2 लिख देते हैं, एक्स का एक्स, और ये जो 2 है 2 में क्या करेंगे यहाँ पर 1 घटा देंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा e के पावर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 में अगर 1 जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं यहाँ पर आपका एक्स ही बचा, यानी यहाँ से हमको मिला 2x, और ये जो e के पावर में एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू e के पावर में एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका सही आंसर। आप समझ सकते हैं कि कितना सिंपल है, कितना सिंपल आप समझ सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर क्या है e के पावर में 3x प्लस 4 है। मैंने आपको बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी रहेगा आपको उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो e के पावर में 3x प्लस 4 है, हम लोग एज इट इज लिख देंगे। और d अपॉन डी एक्स, किसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी पावर में जो होगा क्या है, तो 3x प्लस 4 है, तो चलिए इसका करेंगे। तो ये जो e के पावर में 3x प्लस 4 है ये तो रहेगा जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर इस प्रकार का ब्रैकेट दे देते हैं। ये जो d अपॉन डी एक्स है एक बार क्या करेंगे 3x के साथ करेंगे, और एक बार ये जो d अपॉन डी एक्स है एक बार किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा देखिए क्या लिखेंगे, e के पावर में 3x प्लस 4 हो जाएगा, 3 तो यहाँ पर कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स, और ये जो x है ये इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, प्लस ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो e के पावर में क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 हो जाएगा, और ये देखिए 3 का 3 dx अपॉन dx, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया e के पावर में 3x प्लस 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 1 तो 3, और यहाँ पर 0 का ऐड करेंगे तो 3 ही होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 का 3, और ये e के पावर में 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4, ये हो गया इसका सही आंसर। बात समझ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, वही बात हुआ e के पावर वाला है ना, जैसा है वैसे ही उतार लीजिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये जो पावर में रहेगा इसका आपको अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा, तो d अपॉन डी एक्स, और ये रूट अंडर एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो गया e के पावर में रूट अंडर एक्स हो गया, और देखिए यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, और देखिए रूट अंडर एक्स का मैंने आपको बताया था कैसे करना, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। रूट अंडर जो है इसका मतलब होता है कि पावर में 1/2 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1/2 का 1/2 एक्स, ये 1/2 में क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो ये हो गया e के पावर में रूट अंडर एक्स इंटू ये 1/2 हो गया, और ये x के पावर में क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e के पावर में रूट अंडर एक्स जो है लिख दिया हमने, बटा यहाँ पर 2 है 2 लिख देते हैं। इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस है ना, तो नीचे आने से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसको e के पावर में रूट अंडर एक्स रहने देते हैं, 2 का 2, और ये जो x की पावर में 1/2 है इसका मतलब होता है रूट अंडर एक्स। तो यहाँ से हमको जो आंसर मिल गया, क्या मिल गया कि e के पावर में रूट अंडर एक्स बटा 2 रूट अंडर एक्स, इसका हो गया आंसर। तो कुछ इस प्रकार से होगा जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो e के पावर में x वाला जो भी डिफरेंशिएशन है इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है।